अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जहां हम एक द्वंद्व युद्ध में होते हैं, अर्थात हमें कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन हम उसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम स्वयं में बहुत उलझे हुए रहते हैं। हम सोचते हैं कि मन की बात माने या दिमाग की। यदि हम किसी से सलाह लेते हैं, तत्पश्चात भी हम सोचते हैं कि उसकी बात माने या अपनी बात। हम उस समय स्वयं को सही निर्णय लेने में असमर्थ पाते हैं। सर्वप्रथम यह समझना होगा कि मन और दिमाग, जिसको हम निर्णय लेने का उत्तरदायी मानते हैं, वह काम किस तरह से करता है। जब भी हम निर्णय लेते हैं तो हम कहते हैं कि मन की बात माने या दिमाग की बात माने, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि कौन सा निर्णय मन का होता है और कौन सा निर्णय दिमाग का होता है। इसका आधार क्या है? हम स्वयं ही विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि मन और दिमाग हमारे ही हिस्से हैं, तो यह दो निर्णय ही हमेशा क्यों बताते हैं? वास्तविकता क्या है? सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि सोचने का काम दिमाग करता है, मन नहीं। निर्णय भी जितने प्रकार के हमारे अंदर जन्म लेते हैं, उन सभी निर्णयों का जन्मदाता दिमाग है, मन नहीं। क्योंकि निर्णय कितनी भी तरह के हों, वह सब सोचने से उत्पन्न होते हैं, और सोचने की शक्ति मस्तिष्क के पास होती है, मन के पास नहीं। तो यह भ्रम है कि मन की बात माने या दिमाग की, क्योंकि निर्णय केवल दिमाग से उत्पन्न होते हैं। अब जब सभी निर्णय मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, तो निर्णय कौन सा लागू करें, ये उलझन क्यों होती है? वास्तव में हमने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ देखा होता है, सुना होता है, महसूस किया होता है और अनुभव किया होता है। उसी आधार पर हमारे मस्तिष्क में जितनी भी सोच होती है और वह सब कार्य करती है। अब उस सोच में जो नियम लागू करने में हम सहज होते हैं, अर्थात जिसमें आनंद हो, सरल हो, वो हमें अच्छा एहसास कराता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा हो। जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यह हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें आनंद किससे मिल रहा है? देर से उठने में। जिसमें हमें आनंद मिल रहा है, वो हमारे मन को तृप्त करता है, सुख पहुंचाता है। लेकिन अगर हम जल्दी उठते हैं तो आरंभ में हमारा मन तृप्त नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग की तृप्ति होती है। इसी को हम मन और दिमाग के अलग अलग स्वरूप मान सकते हैं, जो कि वास्तव में नहीं होते हैं। निर्णय सब दिमाग से उत्पन्न होते हैं, उसी में उचित और अनुचित निर्णय होते हैं। वास्तव में हम अधिकतर निर्णयों में उचित निर्णय जानते हैं, लेकिन हम अपने मन की तृप्ति करने के कारण अनुचित निर्णयों को भी अपने मस्तिष्क में जन्म दे देते हैं। तो केवल उचित निर्णयों का चुनाव करना चाहिए। यदि तुम उचित निर्णय का चुनाव करोगे तो तुम्हारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम्हारी परेशानियों का अंत हो रहा है।
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।